नमस्कार दोस्तों। जीसीबी प्राइस पाई का बिल्कुल आने वाला है कि पाई कोर टीम कुछ ऐसा ही बोलने वाली है और बहुत जल्दी ऐसा कुछ बोलेगी। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है आपके कमेंट्स को देख के, क्योंकि आपने जो कमेंट्स किए हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपका 3,14,000 का सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। फिलहाल पाई में क्या चल रहा है वो जरूर आप सुनिएगा, क्योंकि अगर कुछ सही चीज़ देखनी है अकॉर्डिंग टू मार्केट तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जीसीबी प्राइस कितना रहेगा या जो चल रहा है वही रहने वाला है, या बाइनेंस पर जब लिस्ट होगा तो क्या प्राइस $10 या जो 3,14,000 है वो सीधा सीधा 6,30,000 हो जाएगा? ऐसा कुछ होगा क्या? कि वो बाइनेंस लिस्टिंग पे तो प्राइस और बढ़ना चाहिए ना, जीसीबी के भी और ऊपर जाना चाहिए। तो चलिए इन सभी पर बात करते हैं और आपको क्या करना चाहिए, होल्ड रखें पाई को या सेल कर दें, अभी करंट सिचुएशन क्या है। तो इस सारी चीजों को इस वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे। देखिए भाई देखो, स्किप करके नहीं देखना, आप पूरा वीडियो देखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं पाई को लेके, एक्चुअल पाई में अभी क्या चल रहा है और पाई में आगे क्या होने वाला है, बाइनेंस लिस्टिंग के साथ क्या होने वाला है। फिलहाल जो पाई का हाल है वो और जैसे प्रोजेक्ट है वही हाल है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ये कहो कि हाँ डिफरेंट है, अकॉर्डिंग टू प्राइस की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। जिनके पास समझ नहीं है वीडियो को अभी यहीं छोड़ दीजिए, आपके लिए वीडियो नहीं है, इसलिए समझ के चलिएगा आगे आगे। तो यहां अभी फिलहाल जो प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम प्राइस को देख रहे हैं, इस पाई का हिसाब देख रहे हैं, तो जैसे और प्रोजेक्टों का हिसाब होता है वही सेम चल रहा है। पहले अप फिर डाउन 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 डाउन, यही चल रहा है और यही आप भी देख रहे हैं। ये कुछ मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं जो चल रहा है। अब थोड़ा सा पहले मैं जीसीबी प्राइस जो आपका चल रहा था उसके ऊपर आ जाता हूं, 3,14,000। बहुत से एक्सपर्ट आए यहाँ पर और उन्होंने ये वो फलाना ढिमका, पाई ऐसा करेगा, पाई वैसा करेगा, पाई का वाइट पेपर पढ़ लो, ये कर लो वो कर लो। पाई तो मैं कहता हूँ इतना निकम्मा निकला कि अपनी कम्युनिटी को भी अभी तक ये नहीं बताया आके। 5 घंटे बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 5 घंटे में उससे एक ट्वीट नहीं हुआ है, तो भाई इससे निकम्मा प्रोजेक्ट क्या होगा? अपनी कम्युनिटी को ही धोखे में रखना। भाई मैं तो बहुत बाद में जुड़ा हूं, आप लोग तो भाई 6-6 साल पहले से जुड़े हो। मैं उन्हीं ज्ञानियों की बात कर रहा हूं जो कमेंट सेक्शन में आते हैं। आप लोग तो 6 साल से जुड़े हो ना, तो 6 साल में आपकी कितनी वैल्यू है पाई की नजर में? आप अपने आप से पूछिए, मुझसे मत पूछिए, मुझे तो पता है आपकी कितनी वैल्यू है। पाई से पूछिए कि आपकी क्या वैल्यू है। यानी अपनी टीम को 6 घंटे बाद भी ये नहीं बता रहा आके कि हमको क्या करना चाहिए, हम कहां जाएं, लावारिसों की तरह छोड़ दिया है, जहां मर्जी चले जाओ। तो भाई क्या वैल्यू है फिर आपकी? फिर आप पाई के बारे में इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं जीसीबी वैल्यू पे आएगा। अरे भाई कैसे आएगा? प्राइस कहां से लाएगा, पैसा कहां से लाएगा? कम्युनिटी ने बोल दिया कि 3,14,000 होगा तो हो जाएगा। भाई पैसा तो पाई वाले को देना है ना, आपको थोड़ी देना है। तो भाई ये कुछ चीजें हैं जो समझनी पड़ेंगी आपको मार्केट के अकॉर्डिंग। मैं तो इसके फेवर में कभी नहीं था और हर वीडियो में यही बोला है मैंने, आज भी फेवर में नहीं हूं और ऐसा इंपॉसिबल है, कभी होगा भी नहीं। क्योंकि बीटीसी से कंपैरिजन, पाई का क्या कंपैरिजन है भाई बीटीसी से? हाँ आपको लॉन्ग टाइम होल्ड रखना रख सकते हो, आप 15-20 साल इंतजार कीजिए, तब कहीं हो सकता है कि बीटीसी के कहीं आस पास कहीं, तब तक बीटीसी कहां जाएगा आप ये भी देख लीजिए। बीटीसी की 21 मिलियन की केवल सप्लाई है, जिसमें बड़े बड़े लोगों की ऐसी भरमार हो चुकी है जिसकी कोई गिनती नहीं है। पाई में क्या है? अभी तक पाई ने आके 6 घंटे में आपको यह नहीं बताया कि आपको करना क्या है। तो पाई के बारे में क्या बोले, जिसके अभी तक ये नहीं पता कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां पाई के साथ इन्वॉल्व हैं, उनका क्या हिसाब किताब है, कितना मार्केट कैप के साथ वो अपना मार्केट में काम कर रही है, कौन कौन सी ऐसी कंपनियां। हमें एक्सचेंजों की बात नहीं कर रहा, एक ज्ञानी कल बोल रहा था कि वेंचर का मतलब एक्सचेंज नहीं होता। भाई इतना तो मुझे भी पता है, शायद तुम्हें नहीं पता इस चीज का कि वेंचर का मतलब एक्सचेंज नहीं होता है। तो भाई कितनी उम्मीद करोगे ऐसे प्रोजेक्ट से? और वही सेम चीज अब चल भी रही है। अब एक बंदे ने पूछा कि पहले तू अपना दिखा, ऐसे ही बोला था उसने, कमेंट सेक्शन में ऐसे ही बोला था, लेकिन मैं ऐसी भाषा में नहीं आना चाहता। तो भाई अब मुझसे ये पूछा कि भाई कितना, तो देखिए मैंने साइड में स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, केवल एक पाई रखा है, मैंने पूरा बेच दिया 2.40 पर, $2.40 जब इसका प्राइस था ना, मैंने पूरा बेच दिया, केवल एक पाई रखा है तुम्हारे जैसों को दिखाने के लिए कि मैं भी उसी जीसीबी का इंतजार कर रहा हूं। शायद वो जीसीबी जो ना जेसीबी लेके खोदने चला गया है पाई वाला लेके, तो वो एक पाई मैंने सिर्फ इसलिए रखा है। मैं तो वेट कर रहा हूं कि ये कब आधे डॉलर के आसपास आए, फिर बाय करूंगा। और ये आएगा, $1 से नीचे तो आएगा ही आएगा, 100% आएगा, तब फिर अपना थोड़ा थोड़ा बाय करना शुरू कर दूंगा। तो मैं भाई आपकी तरह नहीं सोचना चाहता, ना ही आपकी तरह मैं वो इमोशंस के साथ खेलना चाहता। मैं तो भाई अपना मार्केट के अकॉर्डिंग चलना चाहता हूं कि मार्केट जैसे चल रहा है वैसे चलो तो ज्यादा अच्छा है। तो ये कुछ हाल है भाई, और मैंने हमेशा एक वीडियो में यही कहा था, जितने भी आप मेरे पाई को उठा के देख लो, स्टार्टिंग में प्रॉफिट जरूर लेना, चाहे पाई फेक कॉइन हो चाहे ये रियल हो। हमें नहीं पता, जब पाई की टीम नहीं कुछ बोल रही तो हम क्या बोलते हैं?
हमें तो ये पता है कि हमें प्रॉफिट मिल रहा है, दैट्स इट। हमें अपने प्रॉफिट से मतलब है ना, हमें क्या करना है कि पाई का ये रियल कॉइन है या फेक कॉइन है, हमें प्रॉफिट मिल गया जयराम जी की, काम खत्म। जब होगा तैसा तब देखा जाएगा, पाई ये नीचे आएगा तब और बाय कर लेंगे, अभी तो प्रॉफिट हुआ ना। तो भाई अब जैसे अभी एक और थोड़ा सा ऑथेंटिक तरीके से देख लीजिए, अभी क्या है, करंट लॉक माइनिंग रिवार्ड है कितना, लगभग 4.7 अप्रोक्स, आप राउंड फिगर में मानो तो 5 बिलियन, ठीक है। अनलॉक सर्कुलेटिंग सप्लाई कुल 1.5 दिखा रहे हैं। तो अनलॉक्ड अब ये 1.5, वो तो चलो लॉक है, लॉक को मारो गोली, 6 बिलियन में से 4.7 तो लॉक ही हो गया, 1.5 ये दिखा रहे हैं अनलॉक्ड। ये भी पता है किस में मारे गए लोग, हम एक्सचेंज पर लेके जाएं या न जाएं, ये प्राइस भी नहीं आता। बहुत से कह रहे थे कि तेरे को तो पता ही नहीं प्राइस कहां पर लिस्ट हुआ है। ये देखो लास्ट में नीचे, मैं बिटगेट पे था और बिटगेट पे देखो 0001 पर लिस्ट हुआ है। सबसे नीचे देखो जहां पर लिस्टिंग प्राइस, आंखें खोलो पट्टी खोलो, सबसे नीचे देखो, यानी पाई की ये वैल्यू थी, स्टार्टिंग यहां से हुई, यानी कि 0.0001, 1 सेंट भी नहीं थी इसकी प्राइस। वो अलग बात है कि भाई मार्केट में देखा कि माल ही नहीं है। माल इसलिए नहीं था कि 80 से 90% लोग तो कंफ्यूजन में थे कि हम क्या करें, प्राइस वो अपने पाई को एक्सचेंज पर लेके जाएं ना लेके जाएं, क्योंकि टीम ने कुछ नहीं बोला। 60% लोग ऐसे हैं जिनकी केवाईसी नहीं हुई, उसमें से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका माइग्रेशन में कहीं कहीं अटका हुआ है। तो भाई कुछ ही लोग थे गिने चुने जिनके पास माल था, जो मार्केट में लेके आए। इस वजह से आपको यहां पर इसका प्राइस जो दिख रहा है ना, वो दिखा कि $3.5 तक भी गया, केवल इस वजह से। अगर यही पूरा अनलॉक आ जाता ना, 1.5 बिलियन के आसपास बह जाता, तो भी इसका ये प्राइस नहीं जाता। लेकिन वो भी नहीं आया, क्यों? क्योंकि सारी जनता तो इसी कंफ्यूजन में थी ना कि पाई टीम ने कुछ बोला नहीं है, हम लेकर कहां जाएं। अब जब देखा कि अरे यार पाई तो कुछ बोले नहीं, प्रॉफिट सारा निकलता जा रहा है, पाई का प्राइस गिरता जा रहा है, अब धड़ाधड़ बेच रहे हैं, तो पाई का प्राइस देख लो अब $1 के आसपास चल रहा है। अब रही बात इसकी, क्या ये पंप हो सकता है? ये कुछ वो फैक्ट थे जो पाई के अंधों को नहीं समझ में आएंगे। वो यही सोच के बैठे हुए हैं पाई ये करेगा, पाई वो करेगा। भाई जो मेरी जेन्युइन कम्युनिटी है ना, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, आप इस अंधेर गर्दी में बिल्कुल मत रहो, आप मार्केट के अकॉर्डिंग चलो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ही प्राइस नीचे आए फिर से बाय कर लेना, पहले प्रॉफिट लो फिर बाय कर लेना। ये मेरे उन जेन्युइन यूजर्स के लिए है जो मुझे हमेशा से फॉलो करते हैं। ये नए वालों को मैं ज्यादा घास नहीं डाल रहा, रहो रहो नहीं तो चले जाओ। अब आते हैं इस पर कि क्या बाइनेंस लिस्टिंग होगी तब क्या करना है। तो देखो मेरे भाई, जब बाइनेंस लिस्टिंग होंगी तब एक पंप फिर से आएगा। अब ये कहोगे वहां से कोई वो $10 $50 चला जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि आपको सर्कुलेशन सप्लाई पर फोकस रखना पड़ेगा। सर्कुलेशन सप्लाई उतना ही मार्केट कैप, उससे ज्यादा मार्केट कैप होगा तो उतना ही ज्यादा प्राइस बढ़ता जाएगा। लेकिन अब चूंकि मार्केट में आ चुका है, लोगों को हकीकत का पता चल चुका है, सेंटीमेंट आपके सामने है, पाई टीम क्या कर रही है वो भी लोगों के सामने है कि पाई टीम पूरी तरीके से धोखा दे रही है, कुछ भी यूजर्स को बता नहीं रही है। कब बताएगी भाई? तो इसीलिए बड़े लोग इतनी जल्दी एंट्री नहीं मारेंगे जब तक वो पूरी, देखिए बड़े लोग भाई जब मोटा पैसा लगाते हैं तो वो कन्फर्मेशन भी चाहते हैं कि एक्चुअल प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, और टीम कुछ बोलती नहीं है। अब यहां मैं तो उन आंखों के अंधों को बड़ा वो कहता क्या बताऊं यार, समझ में नहीं आता है, जो बीटीसी से कंपैरिजन करते हैं पाई का। अरे भाई कहां गंगू तेली की जो है राजा भोज से तुलना कर रहे हैं। तो भाई मैं तो यही कहूंगा, पाई का जो होना था हो गया, आप सिर्फ बाइनेंस लिस्टिंग का इंतजार कीजिए। बाइनेंस लिस्टिंग पर जैसे ही एक पंप मारेगा, 100% ध्यान रखिएगा, जैसे ही पंप मारेगा अपना प्रॉफिट लेना शुरू कर देना, पाई फिर वहीं आएगा जहां से चल के जाएगा। ये हमेशा हुआ है, कोई ये नई बात नहीं है, मैं कोई नई चीज आपको बता नहीं रहा हूं। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में जरा से भी एक्टिव हो गए तो आप किसी भी प्रोजेक्ट को उठा के देख लो जो बाइनेंस पे लिस्ट हुआ है, कि जहां से चला है ऊपर गया है, वहां से फिर लौट के दोबारा उधर ही आया है, तो ये फिर दोबारा लौट के वहीं आएगा। तो भाई प्रॉफिट से मतलब रखो, सेंटीमेंट मत लगाओ किसी भी के साथ कि ये प्रोजेक्ट हमें वहां लेके जाएगा। अरे अच्छी बात है ले जाए, तो मैं तो मना नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम ये भी तो देखो उसके पीछे चल क्या रहा है। अब बहुत से ऐसे फेक एक्सपर्ट्स को लोग फॉलो करेंगे तो फिर जीसीबी वैल्यू के भरोसे बैठेंगे ही बैठेंगे। क्यों? उन्होंने तो वही अपने गुणा भाग लगाए हुए थे कि हमारा 3,14,000 प्राइस होगा, हमारे पास 100 पाई है, बस हमसे बड़ा अरबपति करो, हमसे बड़ा तो कोई अंबानी और धीरू अंबानी कोई है ही नहीं, न अडानी कोई है। तो भाई ये सपने तो फिर बाद में परेशानी देंगे ना। अब बहुतों को ये चुभे की बात, चुभे ना यार, मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है, मैंने वो बोला है जो हकीकत है।
जो मार्केट में है, जो मार्केट में चलता है। मैं तो मार्केट के हिसाब से चलूंगा ना भाई, आपके कमेंट या आपके हिसाब से थोड़ी चलूंगा। आपको जो बोलना था बोल चुके। आज फैक्ट वही है जो मैं कह रहा हूं और यही चीज निकलेगी। तो बेहतर वही है कि आप किसी ट्रैप में ना फंसें। आपने मेहनत की है, आप उसके प्रॉफिट के हकदार हैं। प्रॉफिट लीजिए, डिप आता है फिर बाय कीजिए, फिर प्रॉफिट लीजिए, फिर डिप आता है बाय कीजिए। ये है एक एक्चुअल मार्केट का सीन जो हमें देखना चाहिए, जिसके हिसाब से हमें चलना चाहिए, ना कि इमोशंस और सेंटीमेंट के साथ। हर एक प्रोजेक्ट यहाँ पैसा कमाने के लिए आया है, फ्री में बांटने के लिए नहीं आया। अब भाई जो आंखों के अंधे हैं तो उनको रहने दो ना यार। मैं तो केवल अपनी जो जेन्युइन कम्युनिटी है ना उसके लिए बात करूंगा। यहाँ फेक और फर्जी जो कमेंट आ करते हैं उनके लिए मेरे पास भी कोई सेंटीमेंट नहीं है। तो भाई अगर आप चूक गए हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता, नहीं चुके हो तो जैसे ही आपको एक प्रॉफिट कहीं दिखाई दे जरूर लेना। मैं तो अपना सीन दिखा दिया, पूरा निकाल दिया मैंने, मेरा कोई मतलब नहीं था, केवल एक छोड़ा एक पाई बस। अब फिर डिप इंतजार करूंगा, जब से ये $1 के नीचे चलेगा मैं हल्का हल्का सा बाय करना शुरू कर दूंगा। बाइनेंस लिस्टिंग का इंतजार करूंगा। बाइनेंस लिस्टिंग जिस दिन भी हो जाएगी उस दिन फिर से पूरा निकाल के फिर वेट करूंगा नीचे आने का। 101% नीचे आएगा। तो भाई अभी पाई का कुछ नहीं कह सकते। और मार्केट कैप देखते क्या आता है कि वो अभी तो 24 आवर का मार्केट कैप भी मालूम पड़ जाएगा कितना क्या मार्केट कैप था। तो अभी वो वाला डाटा तो मैं आपको नहीं दे सकता। तो 24 आवर अभी उसका इंतजार आपको करना पड़ेगा। तो भाई सावन के अंधे मत बनिए, जो मार्केट में चलता है उस हिसाब से चलिए, बेहतर ये रहेगा। बाकी जिसको समझना है समझो, नहीं समझना कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं, नमस्कार।